क्या आप जानते हैं कि डीआरएस का मतलब क्या होता है? क्योंकि आधा भारत डीआरएस के बारे में नहीं पता और उसका पूरा नाम भी नहीं पता, लेकिन आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है सद्दाम और आप देख रहे हैं क्रिकेट यूसी। आपसे एक छोटी सी गुजारिश रहेगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि सही जानकारी आपके पास पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी के इस पर फटाफट से बात कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो क्रिकेट खेल में वर्षों से विवादित अंपायरिंग के फैसलों के खिलाड़ियों, टीम और फैंस के बीच बहस का विषय रहे हैं, लेकिन अब समय बदल चुका है। तकनीक ने मैदान पे प्रवेश कर लिया है और अंपायरिंग फैसलों की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए डीआरएस यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने लगा है। डीआरएस का उद्देश्य यही है कि फील्ड अंपायर की किसी गलत निर्णय को तकनीकी विश्लेषण के जरिए सुधारा जा सके, जिससे खेल अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी हो। आपको हम बता दें कि डीआरएस ने क्रिकेट में निर्णय लेने की प्रक्रिया को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया है, चाहे वो एलबीडब्ल्यू का मामला हो या कैच को लेकर आशंका हो। अब खिलाड़ी अंपायर के फैसले को चुनौती देकर तकनीक के सहारे अन्याय की मांग कर सकते हैं। अब डीआरएस कैसे इस्तेमाल होता है, आइए समझ लेते हैं। डीआरएस यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम, जो आपको हम बताएं, एक तकनीकी प्रणाली के जिसका प्रयोग क्रिकेट में फील्ड अंपायर के निर्णय की समीक्षा करने के लिए किया जाता है। जब किसी बल्लेबाज को आउट दिया जाता है या नॉन आउट है और वह उससे निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह कप्तान से सलाह लेकर अंपायर के फैसलों की समीक्षा की मांग कर सकता है, बिना वो भी झिझक के। डीआरएस लेने की प्रतिक्रिया के अगर हम बात करें तो खिलाड़ी को फील्ड अंपायर के निर्णय के 15 सेकंड के भीतर रिव्यू की मांग करनी होती है। कप्तान या खिलाड़ी दोनों हाथों से टी का संदेश देकर रिव्यू मांग सकते हैं। थर्ड अंपायर की तकनीकी साधनों का उपयोग निर्णय को संतुष्टि करता है। आपको हम बता दें कि यदि फील्ड अंपायर का फैसला गलत पाया जाता है तो निर्णय पलट दिया जाता है, अन्यथा वही फैसला बरकरार रहता है। अब बात यह है कि क्रिकेट में डीआरएस क्यों लाया गया और कब लाया गया, आइए ये भी जान लेते हैं। डीआरएस की शुरुआत क्रिकेट में 2008 में हुई थी, जब इसका पहला प्रयोग भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज से किया गया था। लेकिन धीरे धीरे इसका उपयोग जो है आईसीसी ने मान्यता दी और अब यह लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में अनिवार्य हो चुका है। डीआरएस लाने के कई कारण भी थे, जिसमें आपको हम बताएं कि सबसे बड़ा कारण ये था कि अंपायर के गलत फैसले से कहीं विवाद ना हो जाए, जबकि ऐसा आपको देखने के कई एक बार मिला भी है। अगर हम बात करें तो डीआरएस को क्रिकेट में लाने के लिए एक ये भी बड़ा कारण था कि अंपायर के गलत फैसले के कारण फैंस को भी खेल में कम रुचि रहने लगी और कई एक बार फैंस को भी लगता है कि अंपायर ये जानबूझकर फैसला लिया है। लेकिन अब डीआरएस से दर्शकों का भरोसा बढ़ गया है। जब तकनीक से फैसले लिए जाते हैं तो दर्शकों का भरोसा बढ़ता है और विवाद भी कम आपको देखने को मिलते हैं। अब बात यह है कि टेस्ट क्रिकेट में कितने रिव्यू मिलते हैं, आइए अभी जान लेते हैं। एक टेस्ट मैच में दोनों टीमों के 4 पारियों में अधिकतम 12 रिव्यू मिलते हैं, जिसमें हर एक पारी में एक टीम के पास 3 रिव्यू होते हैं। अगर कोई रिव्यू सफल रहता है यानी निर्णय पलट दिया जाता है, तो वह रिव्यू बरकरार रहता है और घटता नहीं है। यदि रिव्यू सफल होता है तो वह एक रिव्यू की गिनती में चला जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो के और लाइक कर दीजिएगा और हमारे साथ ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही, चलते हैं, दुआ सलाम, जय हिंद।